हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विशाल सिंह। गाइज, आज की वीडियो में हम ईदर और नीदर का यूज सीखने वाले हैं। कहाँ कहाँ पे इनका यूज होता है और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 यूजेस बताने वाला हूँ मैं। जैसे कि ईदर और हो गया, नॉट ईदर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर और नीदर। इनका यूज हम कहाँ पे करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। एक एक सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इस पे बनाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि हाँ, इसका यूज कहाँ पे होता है। चलिए मैं पहला आपको बताता हूँ कि ईदर और इसका क्या मतलब होता है गाइस। ईदर और का मतलब होता है कि या तो ये या तो वो। अब जैसे मैं कोई सेंटेंस बनाऊंगा तभी आप समझ पाओगे। जैसे मैं बोलूं कि पहला सेंटेंस की या तो तुम खाना खा लो या तो टीवी देख लो, तो मैं कैसे बुलाऊंगा? ईदर ईदर यू वॉच टीवी और हैव फूड। इसका क्या मतलब होगा? या तो तुम खाना खा लो या तो टीवी देख लो। मतलब हैव की जगह पे गाइज आप ईट का भी यूज कर सकते हो। इधर यू वॉच टीवी और ईट फूड, या तो खाना खा लो या तो टीवी देख लो। राइट। जैसे मैं और कोई सेंटेंस ले लेता हूँ कि या तो तुम बात करो या यहाँ से चले जाओ, तो मैं कैसे बोलूंगा? इधर इधर यू टॉक और गो अवे फ्रॉम हियर। या तो बात करो या तो यहाँ से चले जाओ। इस तरीके से गाइज आप इधर और का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि या तो तुमने या तो तुम्हारे भाई ने मेरा पेन चुराया है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? इधर इधर यू और योर ब्रदर हैज स्टोलन माई पेन। गाइज एक चीज ध्यान रखना, इधर के बाद, इधर और के बाद, उसके बाद आप जो सब्जेक्ट यूज हुआ है उसी सब्जेक्ट का आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। योर ब्रदर सिंगुलर है तो यहाँ पे मैंने हैज का यूज किया। जैसे मैं बोलूँ कि या तो तुम या तो मैंने या तो तुम या तो मैं वहां पे जाऊंगा, तो मैं कैसे बोलूंगा? इधर इधर यू और आई विल गो देयर। यानी कि या तो तुम या तो मैं वहां पे जाऊंगा। और जैसे कुछ सेंटेंस बोल देता हूँ कि मैं कुछ भी सेंटेंस बना दूं कि या तो प्रिया ने या तो रिया ने ये काम को किया है, तो मैं कैसे बोलूंगा? इधर इधर प्रिया और रिया। अब रिया यहाँ पे सिंगुलर है तो मैं हैज का यूज करूंगा, हैज डन दिस वर्क। इस तरीके से गाइज आप इधर और का यूज करोगे। या तो ये या तो वो। जैसे मैं बोलूं कि प्रिंसिपल या तो मुझे या तो उसे डांटेगा, तो मैं कैसे बोलूंगा? द प्रिंसिपल विल स्कॉल्ड स्कॉल्ड इधर। अब यहाँ पे या तो मैंने या तो उससे की बात कर रहा हूं, इधर हिम और मी। तो आप समझ रहे हो ना कहाँ कहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं इधर और का यूज। या तो ये या तो वो, उस सेंस में हम इधर और का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि इधर यू स्पीक, या तो तुम डांस करो या तो गाना गाओ, तो मैं कैसे बोलूंगा? इधर इधर यू सिंग, या तो गाना गाओ और डांस। इधर यू सिंग और डांस, या तो तुम गाना गाओ या तो डांस करो। इस तरीके से गाइस आप इधर और का यूज करोगे। एक चीज और मैं बताने वाला हूं। जैसे मैं बोलूं कि उसके पिता ने उसको फोन दिया या तो पेन दिया या तो घड़ी दिया, तो मैं यहाँ पे 3 चीज का जिक्र कर रहा हूं, तो इसको मुझे कैसे बताना है? तो इसको भी देखिए। जैसे मैं बोल दूं कि हिज फादर हैज गिवन हिम ईदर अ फोन और अ वॉच। अब यहाँ पे बस इतना ध्यान दो कि उसके पापा ने या तो उसको फोन दिया है तो घड़ी दिया है। ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। बट अगर मुझे बोलना पड़े कि उसके पापा ने या तो उसको घड़ी दिया है या तो फोन दिया है या तो पेन दिया है, तो मुझे कुछ करना नहीं है। बस यहाँ पे मैं और का यूज करके और अ पेन ऐड कर दूंगा। इसका क्या मतलब होगा? इधर हिज फादर हैज गिवन हिम इधर अ फोन और अ वॉच और अ पेन। यानी कि उसके पापा ने या तो उसको फोन दिया है या तो घड़ी दिया है या तो
पेन दिया है। तो इस तरीके से गाइज आप ईदर और का यूज करोगे। अब बात करते हैं गाइज नॉट ईदर और नीदर नॉर। ये दोनों चीज एक ही है गाइज। नॉट ईदर और बोलो आप या नीदर नॉर बोलो, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं, ना तो ये ना तो वो। जब दो में से आपको बताना है, दो चीज में से, ना तो ये ना तो वो। अगर तीन चीज रखा है तब वहां पे आप नीदर नॉर का यूज नहीं करोगे। ना तो ये ना तो वो, दो चीजों में से। जैसे मैं कुछ बोल देता हूँ कि जैसे पहले हम नीदर नॉर का सेंटेंस बनाते हैं तब आप समझोगे, फिर मैं नॉट ईदर और का भी सेंटेंस बना के आपको बताऊंगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि वह ना तो लंबी है ना ही ब्यूटीफुल है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? शी इज नीदर नीदर टॉल नॉर फुल। ना ही वो अच्छी है ना ही वो लंबी है। शी इज नीदर टॉल नॉर ब्यूटीफुल। इस तरीके से गाइज आप नीदर नॉर का यूज करोगे। अगर मुझे इसी को ईदर में बनाना है, जैसे मैंने ऊपर बोला नॉट ईदर और में, तो मुझे कुछ करना नहीं है, बस इसी को मुझे ऐसे कर देना है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि तब आपको वहां पे नीदर की जगह पे नॉट ईदर यूज करना पड़ेगा और का ही यूज करना है, फिर आप वहां पे नॉर का यूज नहीं करोगे। जैसे मुझे बोलना है कि वो तो ना तो लंबी है ना ही ब्यूटीफुल है, ना तो लंबी है ना तो सुंदर है, तो मैं अगर इधर और का यूज करके बोल रहा हूं कि शी इज नॉट ईदर नॉट ईदर टॉल, फिर मुझे यहाँ पे और का यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ईदर का यूज किया है। शी इज नॉट ईदर टॉल और ब्यूटीफुल। इस तरीके से गाइस देखो, नॉट ईदर और नीदर नॉर दोनों का मतलब एक ही होता है कि ना तो ये ना तो वो। तो आप नॉट ईदर का अगर यूज कर रहे हो तो फिर लास्ट में आपको और का ही यूज करना पड़ेगा। बट अगर नीदर का यूज कर रहे हो तो फिर आपको नॉर का यूज करना पड़ेगा। ये इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे मैं सेंटेंस देता हूं कि वह ना ही इंटेलिजेंट है ना ही मेहनती है, तो मैं कैसे बोलूंगा? शी इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस। इसका क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा गाइस कि वो ना तो इंटेलिजेंट है और ना ही मेहनती है, ना ही वो बुद्धिमान है ना ही मेहनती है। अगर इसी चीज को मुझे, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा ना कि नॉट नीदर और नॉर में बनाना है सेम सेंटेंस को, तो इसका मैं बस इसी चीज को मान लो कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ नॉट ईदर और का यूज करके, तो मैं कैसे बनाऊंगा? बस नीदर की जगह पे मुझे ईदर का यूज करना है, उसके पहले मुझे नॉट का यूज करना है। शी इज नॉट ईदर इंटेलिजेंट, और फिर मुझे यहाँ पे नॉर का यूज नहीं करना है, मुझे और का यूज करना है क्योंकि मैंने यहाँ पे ईदर का यूज किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे और का यूज करना है। तो समझ में आया ना? शी इज नॉट ईदर इंटेलिजेंट और लेबोरियस। ना ही वो इंटेलिजेंट है ना ही लेबोरियस, यानी कि ना ही वो इंटेलिजेंट माने कि बहुत ही बुद्धिमान है, ना ही वो मेहनती है। और या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, शी इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस। इस तरीके से गाइज आप यूज कर सकते हो नीदर नॉर का। जैसे आपने इधर और का यूज करा, इधर और में मतलब या तो ये या तो ये, इधर यू और शी इज लाइंग, या तो तुम या तो वह झूठ बोल रही है। तो इस तरीके से गाइज आप इधर और का यूज करोगे, और नीदर नॉर का यूज आप या तो ना तो ये ना तो वो के सेंस में आप करोगे। राइट? अब जैसे नीदर नॉर का एक और दो सेंटेंस लेते हैं। जैसे मुझे बोलना पड़े कि शी कैंट शी कैन नीदर शी कैन नीदर सिंग नॉर डांस। क्या मतलब? ना तो वो गाना गा सकती है ना ही डांस कर सकती है। शी कैन नीदर सिंग नॉर डांस। जैसे मैं बोलूं कि ना तो वो पढ़ सकती है ना तो लिख सकती है, मैं कैसे बोलूंगा? शी कैन शी कैन नीदर शी कैन नीदर रीड नॉर राइट। मतलब कि ना तो वो पढ़ सकती है ना तो लिख सकती है। इसी को मुझे अगर नॉट ईदर और में बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? शी कैन नॉट ईदर शी कैन नॉट ईदर रीड और राइट। मतलब क्या हो गया कि वो ना तो लिख सकती है ना तो पढ़ सकती है। तो आप चाहे नीदर नॉर का यूज करो चाहे नॉट ईदर और का यूज करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब बात करते हैं गाइज ईदर ऑफ। इसका क्या मतलब होता है? चलिए इस पे सेंटेंसेस बनाते हैं और इसका समझते हैं। ईदर ऑफ का पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आप दो में से कोई एक की बात कर रहे हो, दो में से कोई एक,
तो वहां पे आप ईदर ऑफ का यूज करोगे। जब भी दो में से किसी एक को आप चूज करना है तब आप वहां पे ईदर और का यूज करोगे, ईदर ऑफ का यूज करोगे। दो से ज्यादा है तो फिर आप ईदर ऑफ का यूज नहीं करोगे, तब आप एनी ऑफ का यूज करोगे। ये चीज आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस लेता हूं, फिर आप अच्छे से समझोगे। जैसे मैं बोलूं कि हम में से कोई भी वहां जा सकता है, यानी कि दो लोग हैं, मैं बोलूं कि दोनों में से कोई भी वहां जा सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा? ईदर ऑफ अस कैन गो देयर। क्या मतलब है कि हम में से कोई भी वहां जा सकता है, यानी कि दो लोगों में से, जैसे दो लोग हैं, मैं बोलूं कि दोनों में से कोई भी जा सकता है। ईदर ऑफ अस कैन गो देयर। यहाँ पे तीन लोग की बात नहीं हो रही गाइस। जब तीन लोगों की बात होगी तब वहां पे आप ईदर ऑफ का यूज नहीं करोगे। जैसे मैं बोलूं कि हम में से कोई एक को उसकी मदद करनी चाहिए, तो मैं कैसे बोलूंगा? ईदर ऑफ अस शुड हेल्प हिम। मतलब कि हम में से किसी एक को उसकी मदद करनी चाहिए। ईदर ऑफ अस, ईदर ऑफ अस, हम में से किसी को उससे बात करनी चाहिए, तो कैसे बोलूंगा मैं? ईदर ऑफ अस। सब में ईदर ऑफ अस। ईदर ऑफ अस हैज। याद रखना हमेशा आपको यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ईदर ऑफ अस हैज टू टॉक टू हिम। हम में से किसी एक को उससे बात करनी चाहिए, मतलब करनी होगी। ईदर ऑफ अस हैज टू टॉक टू हिम। इस तरीके से गाइज आप ईदर ऑफ अस का यूज करोगे। जैसे मैं बोलूं कि मैं कुछ सेंटेंस देता हूं, जैसे मैं बनाऊं कि ईदर ऑफ अस ना, ये तो आपको समझ में आ गया कि दो में से कोई एक। मान लो कि मैं बोलता हूं कि आपको दो चीज दिखाया कि दो चीज है आपके सामने, मुझे बोलना है कि तुम इनमें से क्या लोगे। तो अगर आपको बोलना है कि उनमें से कुछ भी चलेगा, तो मैं क्या बोलूँ? ईदर ऑफ देम। ईदर ऑफ देम यानी कि कोई भी, ईदर ऑफ देम दोनों में से कोई भी। आई विल टेक, मैं लूंगा। आई विल टेक ईदर ऑफ देम। मतलब कि उनमें से मुझे कुछ भी दे दो यार, मैं चलेगा। आई विल टेक ईदर ऑफ देम, कुछ भी मुझे चाहिए, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। या ईदर ऑफ देम यूज कर सकते हो, या इसी को ऐसे भी बोल सकते हो कि आई विल टेक ईदर ऑफ दीज टू, अगर आपके सामने है, राइट। मैं इनमें से कुछ भी ले सकता हूं, इस तरीके से, राइट। इस तरीके से आप ईदर ऑफ का यूज करोगे। जैसे अगर मुझे और एक सेंटेंस बनाना है, जैसे मैं बोलूं कि क्या तुम दोनों में से किसी के पास उसका नंबर है? तुम दोनों में से किसी के पास उसका नंबर है, तो मैं कैसे बोलूंगा? डज ईदर ऑफ यू। उसके बाद मुझे डज यूज क्यों, तो मुझे हैव लगाना पड़ेगा। डज ईदर ऑफ यू हैव हिज फोन नंबर? क्वेश्चन मार्क। यानी कि तुम में से, मतलब कि तुम दोनों में से क्या उसका नंबर है किसी के पास? तुम दोनों में से किसी के पास उसका नंबर है? डज ईदर ऑफ यू हैव हिज फोन नंबर? इस तरीके से। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि, अगर मैं सेंटेंस बनाऊं कि हम दोनों में से उसकी देखभाल, हम दोनों में से किसी एक की उसकी देखभाल करनी चाहिए, तो मैं एक सेंटेंस कैसे बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा ईदर ऑफ अस शुड टेक केयर ऑफ हिम। यानी कि हम दोनों में से किसी एक की उसकी देखभाल करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए, हम दोनों में से किसी एक को। तो इस तरीके से गाइज आप ईदर ऑफ का यूज करोगे। अब हम बात करते हैं नीदर ऑफ। नीदर ऑफ का क्या मतलब होता है? नीदर ऑफ का बस इसी का उल्टा कर दो, मतलब कि हम दोनों में से कोई नहीं, ना तो मैं ना तो तुम। इस सेंस में आप नीदर ऑफ का यूज करोगे। जैसे सेंटेंस बनाते हैं, फिर आप इसको अच्छे से समझिए। जैसे मैं बोलूं कि हम में से किसी भी को डरने की जरूरत नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा? नीदर ऑफ अस नीड्स टू बी स्कैर्ड। कैसे सेंटेंस बनाओगे? नीदर ऑफ अस, फिर आपको यहाँ पे, ये सिंगुलर है गाइस, इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करना, नहीं तो फिर आप गलत कर दोगे। नीदर ऑफ अस नीड्स, यहाँ पे नीड नहीं रहेगा, नीड्स रहेगा। नीदर ऑफ अस नीड्स टू बी स्कैर्ड, यानी कि हम में से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। नीदर ऑफ अस नीड्स टू बी
स्कैर्ड, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हम में से किसी को भी उससे बात करने की जरूरत नहीं है, तो कैसे बोलूंगा, नीदर ऑफ अस नीड्स टू टॉक टू हिम, हम में से किसी को भी उससे बात करने की जरूरत नहीं है। नीदर ऑफ अस नीड्स टू टॉक टू हिम, हम में से किसी को भी उससे बात करने की जरूरत नहीं। इस तरीके से आप नीदर ऑफ अस का यूज करोगे। जैसे मैं सेंटेंस लेता हूं कि हम में से कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, तो मैं कैसे बोलूंगा, नीदर नीदर ऑफ अस लाइक्स हिम, आप यहाँ पे लाइक नहीं बोलोगे, नीदर ऑफ अस लाइक्स हिम, यानी कि हम में से कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। तो इस तरीके से आप नीदर ऑफ का यूज करोगे। अगर मैं बोल दूं कि उन दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा, नीदर ऑफ देम इज गुड, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे आर का यूज नहीं करोगे, दोनों में से कोई एक की बात हो रही है, तो हमेशा इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करोगे। नीदर ऑफ देम इज गुड, हमें उनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं की, तो कैसे बोलोगे, नीदर ऑफ देम हेल्प्ड हिम, उनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं की। तो यहाँ पे नीदर ऑफ देम का मतलब दो लोगों की में से बात हो रही है, दो लोगों में से कोई एक उसकी मदद नहीं की। तो इस तरीके से गाइज आप नीदर ऑफ का यूज करोगे। अब हम आगे बात करते हैं ईदर का यूज। देखो, अगर मैं एक सेंटेंस आपसे बोलूं कि आई लाइक यू, तो इसके जवाब में अगर आपको बोलना है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, तो कैसे बोलोगे, आई लाइक यू टू। जैसे मान लो एक सेंटेंस देता हूं, मैं बोलूं कि आई लाइक यू, तो इसका रिप्लाई अगर आपको बोलना है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, तो कैसे बोलते हो, आई लाइक यू टू। हाँ में जवाब दे रहे हो ना, हाँ का हाँ में जवाब दे रहे हो। या आप इसको ऐसे कैसे बोलते हो, या तो आप बोलते हो कि आई ऑल्सो लाइक यू, कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, हाँ का हाँ में जवाब दे रहे हो। बट अगर तुमको ना का ना में जवाब देना है, तो कैसे यूज करोगे। अगर मुझे यहाँ पे अगर मुझे बोलना पड़ जाए कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, मैं अगर बोलूँ कि आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, तो मुझे अगर इसका जवाब देना है, तो मैं यहां पे ईदर का यूज करूंगा। मैं बोल सकता हूं कि आई डोंट लाइक यू ईदर, कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक यू ईदर। तो गाइज जब ना का जवाब ना में देना है, तो वहां पे आप ईदर का यूज करोगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आई डोंट लाइक यू टू, आप यहाँ पे टू का यूज नहीं करोगे, रॉन्ग हो जाएगा। आपको बोलना ही पड़ेगा कि आई डोंट लाइक यू ईदर। अगर इसी को अगर आपको नीदर के सेंस में बनाना है, कि मैं बोलूं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, आई डोंट लाइक यू, और आपको बोलना है कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता, तो आप बोल सकते हो ना, आई डोंट लाइक यू ईदर। अगर आपको इसको नीदर के सेंस में बनाना है, तो आप नीदर का पहले यूज करोगे, नीदर नीदर डू नीदर डू आई, यानी कि मैं भी नहीं। नीदर, उसके बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको लेके आओगे आगे, फिर सब्जेक्ट, नीदर डू आई, यानी कि मैं भी नहीं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं, मैं बोलूं कि आई आई विल नॉट गो देयर, कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। अगर आपको बोलना है कि मैं भी वहां नहीं जाऊंगा, तो कैसे बोलोगे, आई विल नॉट गो देयर ईदर। यहाँ पे ऐसे बोलोगे, आई विल नॉट गो देयर ईदर, यानी कि मैं भी वहां नहीं जाऊंगा। इसको आप नीदर के सेंस में बना सकते हो। कैसे बोलोगे आप, हमेशा नीदर को उठाओ पहले, नीदर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, नीदर विल आई, यानी कि मैं भी नहीं जाऊंगा, नीदर विल आई। तो इस तरीके से आप इधर और नीदर का यूज कर सकते हो जब आपको ना में जवाब देना है। अगर हाँ में जवाब देना है, तो आप टू का यूज करोगे। लाइक मैं बोलूँ कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगर आपको बोलना हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, कैसे बोलोगे, आई लव यू टू, राइट। अगर मैं बोलूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, आई डोंट लव यू, फिर अगर आपको बोलना है कि मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूं, तो फिर आप यहाँ पे ईदर और नीदर का यूज कर सकते हो। ईदर का यूज करके बोलोगे कि आई डोंट लव यू ईदर, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूं। यहाँ पे आप टू का यूज नहीं करोगे, आई डोंट लव यू ईदर। अगर आपको इसको नीदर के सेंस में बनाना है,
तो आप यहीं पे जो आप पहले नीदर उठाओगे, कैसे बोलोगे, नीदर डू हेल्पिंग वर्ड डू था ना, नीदर डू आई, यानी कि मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूं। तो इस तरीके से आप नीदर का यूज और ईदर का यूज ना में जवाब देने के लिए कर सकते हो। ना का ना में, यानी कि हाँ का हाँ में टू का मिलाते हो, आई लव यू टू, आई डोंट लव यू ईदर, या नीदर डू आई विल नॉट टॉक टू हिम। तो अगर आपको बोलना है कि मैं भी उससे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू हिम ईदर, या नीदर विल आई। इस तरीके से गाइज आप ईदर और नीदर का यूज करते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। ईदर, नीदर, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट, नीदर और का यूज कहाँ कहाँ पे करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।